हाँ जी। हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग, सत श्री अकाल, सलाम सभी को मेरा। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। सभी का मैं इस चैनल पे, इस प्लेटफॉर्म पे वेलकम करता हूँ। आज हम लोग जो टॉपिक करने वाले हैं वो, जैसे कि आप लोग टाइटल में देख चुके हो, अल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर। इसका रिवीजन करने वाले हैं, मतलब इसके जो पीवाईक्यूज हैं और जो एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस रहते हैं वो आज हम लोग करने वाले हैं। तो आई रिक्वेस्ट यू ऑल, जब भी आप इस वीडियो को देख रहे हो, आज या कल, जब भी आप इसको देख रहे हो, तो बोर्ड से पहले देख लेना। ठीक है। तो जब भी आप इस वीडियो को देख रहे हो तो आप प्लीज अपने नोटबुक और पेन वगैरह लेके बैठे, तो साथ में नोट भी करते रहें, क्योंकि सिर्फ एमसीक्यू क्वेश्चंस जब हम डिस्कस कर रहे हैं तो उसके बीच में मैं आपको कॉन्सेप्ट्स भी बताऊंगा जो कि आपको सब्जेक्टिव क्वेश्चंस में भी हेल्प करेंगे। ठीक है, तो बिना देरी किए हुए चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस। ठीक है। और हाँ, प्लीज जो लोग चैनल पे पहली बार आए हैं वो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। ठीक है, चलिए क्वेश्चन देखते हैं भाई। पहला क्वेश्चन है, हीटिंग ऑफ फिनाइल मिथाइल ईथर विद एच आई प्रोड्यूसेस। ठीक है, फिनाइल मिथाइल ईथर हो गया आपका, ये एनिसोल को बोल रहा है। ठीक है, ये हो गया आपका फिनाइल। ठीक है, और ये हो गया मिथाइल ईथर। ठीक है, अब इसका रिएक्शन कराया है उसने एच आई के साथ, हाइड्रोजन आयोडाइड के साथ। अब देखिए आप, होना क्या है, यहाँ जो ऑक्सीजन का लोन पेयर है वो अटैक करेगा इस प्रोटॉन पे। ठीक है, और यहाँ से आई माइनस लीव कर जाएगा। तो हमारे पास जो बनेगा वो बनेगा ऐसा कुछ, ओ एच CH3। ठीक है, और अब क्योंकि ऑक्सीजन ने तीन बॉन्ड बनाए तो इस पे कैसा चार्ज आ जाएगा, प्लस चार्ज, और साथ में हमारे पास आई माइनस। अभी आई माइनस बीइंग अ न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा किस पे, आपके कार्बन पे। और ये वाला जो बॉन्ड है वो, उसके दोनों इलेक्ट्रॉन्स कहाँ शिफ्ट हो जाएंगे, ऑक्सीजन के पास, वो न्यूट्रल हो जाएगा। किसी भी इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के पास प्लस चार्ज आना मतलब अनस्टेबल, तो वो दो इलेक्ट्रॉन्स वापस लेगा ऑक्सीजन, और वो बना लेगा आपका फिनॉल, और साथ में बन जाएगा मिथाइल आयोडाइड CH3I। ठीक है, तो हमारा जो प्रोडक्ट आया वो आया फिनॉल। ठीक है, मेन प्रोडक्ट, और साथ में मिथाइल आयोडाइड CH3I। चलिए देखते हैं, ऑप्शन बी हमारा जो है वो बन रहा है फिनॉल। ठीक है, तो ऐसे ही आप लोग अपने नोटबुक में नोट करते रहेंगे, जैसे जैसे मैं लिख रहा हूँ, साथ में क्वेश्चन, जब हम लोग क्वेश्चन पे आ रहे हैं तो आप लोग पॉज करके वीडियो खुद से ट्राई कर सकते हैं। जिन लोगों ने पढ़ लिया चैप्टर, जिन लोगों ने नहीं पढ़ा वो साथ साथ कर सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सेकंड क्वेश्चन। रेट ऑफ डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल फॉलो द ऑर्डर। ठीक है, डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल जब भी हम करते हैं तो याद रखना एल्कीन बनता है। डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल से क्या बनता है, एल्कीन बनता है। डिहाइड्रेशन का मतलब होता है रिमूवल ऑफ वाटर। ठीक है, डिहाइड्रेशन का मतलब क्या होता है, रिमूवल ऑफ वाटर। तो अल्कोहल से जब आप वाटर रिमूव करोगे तो आपका जो प्रोडक्ट बनेगा वो बनेगा एल्कीन। ठीक है, याद रहेगा सबको। और ये जो प्रोसेस होता है, जब आप इसका मैकेनिज्म देखोगे तो इसमें कार्बोकेटायन बनता है। ठीक है, याद रखना क्या होता है, यहाँ पे कार्बोकेटायन फॉर्मेशन होती है। ठीक है, इवन मैकेनिज्म बोलते हैं उसको। अभी मैकेनिज्म वगैरह इतना ज्यादा डिटेल में नहीं डिस्कस करेंगे, बस ये याद रखना क्या होता है, कार्बोकेटायन फॉर्मेशन होती है एज एन इंटरमीडिएट। और आपको पता है, अगर हम स्टेबिलिटी की बात करें, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन, तो स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन का ऑर्डर आप सबको याद होता है, 11th क्लास से रटवाते हैं टीचर्स, 3 डिग्री, देन 2 डिग्री, देन 1 डिग्री। ठीक है, क्लियर है। तो कार्बोकेटायन इसमें इंटरमीडिएट बनेगा, उसकी स्टेबिलिटी पे ये डिहाइड्रेशन जो है डिपेंड करेगी। तो यहाँ पे देखिए आप, 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री, और फिर मिथेनॉल, तो ऑप्शन बी हो जाएगा यहाँ पे भी। ठीक है, बी फॉर बॉम्बे, 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री, और फिर मिथेनॉल, ये इसका ऑर्डर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ विनाइलिक एल्कोहल। विनाइलिक वो होगा जहां डबल बॉन्ड से डायरेक्टली अटैच्ड, मैं हिंदी में लिख देता हूँ, हिंदी और इंग्लिश, इंग्लिश में लिख देता हूँ, डबल बॉन्ड से डायरेक्टली अटैच्ड OH। ठीक है, डायरेक्टली अटैच्ड OH, ये विनाइलिक अल्कोहल होता है आपका। ऐसा नहीं होना चाहिए ना, ये पूछ रहे हैं नॉट, इसे अंडरलाइन कर लो आप। ठीक है, तो चलिए ढूंढते हैं जी, कौन सा ऐसा है इनमें से। देखो पहले में ये इससे डायरेक्टली अटैच्ड है sp2 कार्बन से, तो ये नहीं होगा। दूसरे में भी ये sp2 कार्बन से अटैच्ड है, ये sp2 है। ठीक है, तीसरे में ये नहीं, sp2 से नहीं है, sp3 से है, तो सी आंसर हो जाएगा आपका। ठीक है, C फॉर चंडीगढ़,
ये वाला कार्बन जो है वो है आपका sp3, ये 4 सिंगल बॉन्ड बना रहा है सिग्मा बॉन्ड्स, ठीक है। उसके अलावा नेक्स्ट देखोगे आप, ये भी sp2 है, तो ये भी विनाइलिक है, ठीक है। तो विनाइलिक वो होंगे जहां sp2 कार्बन से डायरेक्टली अटैच्ड आपका OH ग्रुप होगा, ठीक है। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ग्लिसरॉल इज अ डैश अल्कोहल। ग्लिसरॉल कैसा अल्कोहल है? तो ग्लिसरॉल कैसा अल्कोहल है जी? ग्लिसरॉल का फॉर्मूला अगर आपको याद हो, एनसीईआरटी में है, CH2OH, CHOH और CH2OH। और ये मैंने क्लासिफिकेशन में भी पढ़ाया है, जब अल्कोहल को क्लासिफाई करते हैं, अगर 3 OH ग्रुप लगे हैं तो इसको बोलते हैं ट्राई हाइड्रिक अल्कोहल। क्या बोलते हैं? ट्राई हाइड्रिक अल्कोहल। अगर 2 OH लगे हों तो उसे बोलेंगे डाईहाइड्रिक अल्कोहल, एक OH लगा हो तो उसको बोलेंगे मोनोहाइड्रिक अल्कोहल। तो यहाँ तीन तीन OH लगे हैं, ये आप देख सकते हो, तो इसको बोलेंगे ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल। तो आंसर हो जाएगा सी फॉर चंडीगढ़, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, क्वेश्चन की क्वालिटी बहुत अच्छी है, इनमें से आपको एक क्वेश्चन मिल जाएगा आपके बोर्ड में, एक दो क्वेश्चन। डिहाइड्रेशन ऑफ टर्शरी अल्कोहल्स विद कॉपर एट 573 केल्विन। ठीक है, ये क्या देगा आपका? एल्डिहाइड बनेगा, क्या कीटोन बनेगा, एल्कीन बनेगा, या नन ऑफ दीज? अभी अभी मैंने आपको बताया डिहाइड्रेशन में क्या करते हैं, रिमूवल ऑफ वाटर करते हैं, रिमूवल ऑफ H2O। और जब भी रिमूवल ऑफ H2O करते हैं, किससे? अल्कोहल से, तो एल्कीन बनता है ना? क्या बनता है? एल्कीन। तो ये आपका आंसर यहीं से हो जाएगा, क्या बनेगा? एल्कीन बनेगा। मैं आपको बता भी देता हूँ, थोड़ा सा एक काम करते हैं, टर्सरी अल्कोहल ले लेते हैं, CH3 एक से, CH3C, CH3CH3OH। ठीक है, यहाँ ले रहे हैं हम लोग कॉपर और हीट कर रहे हैं इसको 573 केल्विन पर। तो यहां से हम ये OH निकलेगा, और साथ में कोई भी एक H ले सकते हैं हम लोग, कोई भी एक H यहाँ पे, ठीक है। यहां से, या आइदर दिस वन और दिस वन और दिस वन, इक्वलेंट है सारे। तो हम कहीं से भी ले लेते हैं, तो सपोज करो मैंने इधर से ले लिया, तो ये बन जाएगा CH3C, सिंगल बॉन्ड CH3, डबल बॉन्ड CH2। ठीक है, तो एल्कीन बनेगा, वो तो हमें पता ही था, आंसर हमें पता था, बस हमने बना के देखा। ठीक है, अगर ये 1 डिग्री या 2 डिग्री अल्कोहल होता, क्या होता? 1 डिग्री और 2 डिग्री अल्कोहल, तो फिर प्रोडक्ट डिफरेंट होते। 1 डिग्री अल्कोहल से बनता है एल्डिहाइड, और 2 डिग्री से बनता है कीटोन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ ईथर्स इज, तो ईथर लिख के देख लेते हैं। एक ईथर, सबसे सिंपल ईथर ये है, मिथॉक्सी मीथेन, CH3O CH3। तो यहाँ कितने कार्बन है? दो। कितने हाइड्रोजन है? 6, C2H6O। तो ये एक तरीके से बन गया आपका CnH2n+2, है ना? ये बन गया, दो दूनी चार और दो छह, CnH2n+2O। है यहाँ पे कोई CnH2n+2OH? नहीं, OH नहीं है, H2NO नहीं है, CnH2n+1O नहीं, तो नन ऑफ दीज होगा इसका आंसर। ठीक है जी, डी फॉर दिल्ली, डी फॉर दिल्ली, दिल्ली इसका आंसर हो जाएगा। तो CnH2n+2 चाहिए था हमें, वो नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन, विलियमसन सिंथेसिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ। विलियमसन सिंथेसिस किसका एग्जाम्पल है? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन मैंने आपको बता दूं पहले से, विलियमसन सिंथेसिस, विलियमसन सिंथेसिस में हम एल्कोक्साइड आयन यूज करते हैं, ये RO-, और इसको रिएक्ट कराते हैं एल्काइल हैलाइड पे, ये SN2 अटैक होता है यहाँ पे। ठीक है, तो ये बन जाता है ROR। अगर R डिफरेंट हुआ तो अनसिमेट्रिकल, मतलब मिक्स्ड ईथर बनेगा आपका। ठीक है, क्लियर है बात? तो ये बन गया आपका ईथर। तो आप देख ही रहे हो, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है ये, सिंपल सिंपल क्या है? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, SN2 टाइप का होता है ये। और ये जो RX हम यहाँ पे यूज करते हैं, ये कोशिश करते हैं हम कि ये 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड हो, या फिर इसमें लेस स्टेरिक हिंड्रेंस हो। अदरवाइज इस रिएक्शन से डिफरेंट प्रोडक्ट मिलने लगते हैं, एल्कीन वगैरह बनने लगता है। ठीक है, क्योंकि फिर एल्कोक्साइड आयन जो है ना आपका, ये एज अ बेस बिहेव करने लगता है। ठीक है, न्यूक्लियोफाइल ना होके, क्योंकि एक अच्छा बेस भी होता है ये। चलिए, तो ये फिर बेस बन जाता है, औकात दिखा देता है। रिएक्शन यूज फॉर द प्रिपरेशन ऑफ ईथर्स, रिमर्टिमेन, इससे तो हम लोग क्या बनाते हैं? सैलिसल्डिहाइड, है ना? विलियमसन सिंथेसिस अभी पढ़ा हमने, है ना? यही होगा।
वुड्स रिएक्शन ये डबल करने के लिए होता है, एल्केन बनाते हैं इससे। ठीक है, मैं बता देता हूँ। वुड्स हम लोग करते हैं एल्केन में यूज, एल्काइल हैलाइड से एल्केन बनाते हैं। रिमर्टिमन में हम बनाते हैं सैलिसल्डिहाइड, ऑर्थो सैलिसल्डिहाइड। इंपॉर्टेंट रिएक्शन है बच्चों, कर लेना रिमर्टिमन। कैनिजारो, कैनिजारो हमको करते हैं एल्डिहाइड कीटोन में, एक अल्कोहल बनता है यहाँ और एक एसिड बनता है कार्बोक्सिलिक एसिड। चलिए, तो विलियमसन सिंथेसिस ही है आपका जिसमें ईथर बनता है। अब मैंने आपको सारों का ज्ञान दे दिया, अब सारे पढ़ लेना आप ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। द टेस्ट यूज टू डिस्टिंग्विश बिटवीन अल्कोहल फ्रॉम वन अनदर। अल्कोहल के लिए दो इंपॉर्टेंट टेस्ट याद रखो, एक तो होता है लुकास टेस्ट। ठीक है, लुकास टेस्ट में क्या होता है, 3 डिग्री अल्कोहल तो है, टर्बिडिटी देता है इन सेकेंड्स। ठीक है, टर्बिडिटी इन सेकेंड्स, ऐसे याद रखना है इसको, एकदम फॉरन रिएक्शन, क्योंकि यहाँ भी कार्बोकेटायन बनता है। 2 डिग्री अल्कोहल, टर्बिडिटी इन मिनट्स लिख सकते हो। और 1 डिग्री अल्कोहल, नो टर्बिडिटी। ठीक है, नो टर्बिडिटी, या फिर बहुत टाइम बाद देता है हीट करने पर। हाँ, अगर बेंजाइलिक अल्कोहल आ गया या एलाइलिक आ गया तो वहां पॉसिबल हो जाती है 1 डिग्री में भी। ठीक है, याद रखना। क्योंकि बेंजाइलिक मतलब जैसे अगर ये आ गया, बेंजीन के साथ है CH2OH। अब देखो ये 1 डिग्री अल्कोहल है, लेकिन उसके बावजूद भी ये टर्बिडिटी देता है फास्ट, क्योंकि यहाँ बनेगा बेंजाइलिक कार्बोकेटायन और वो बहुत स्टेबल होता है रेजोनेंस से, है ना, CH2+। यहाँ बनेगा ये। ठीक है, तो ये फास्ट देता है, तो इसको याद रखना 1 डिग्री में। अदरवाइज 1 डिग्री में टर्बिडिटी नहीं बनती, हीटिंग वीटिंग करने पे बहुत मुश्किल से होती है। ठीक है, तो लुकास टेस्ट इसका आंसर होना चाहिए। हिंसबर्ग्स हम लोग अमाइन में यूज करते हैं, 2,4-DNP एल्डिहाइड कीटोन्स वगैरह में यूज करते हैं। आइडोफॉर्म भी यूज कर सकते हैं हम लोग, मिथेनॉल और इथेनॉल हो अगर, उनमें कर सकते हैं, या प्रोपेन, वनॉल और इथेनॉल, है ना। आइडोफॉर्म भी इसका कुछ हद तक ऑप्शन ठीक है, गलत नहीं है। ठीक है, तो आइडोफॉर्म और लुकास दोनों ही मार्क कर लो मेरे हिसाब से, आइडोफॉर्म भी यूज होगा कुछ जगह पे। आई टेल यू आइडोफॉर्म कहाँ पे यूज हो जाएगा। ठीक है, तो ये दोनों आंसर वैसे इसमें करेक्ट है, लुकास भी कहीं कहीं पे, आइडोफॉर्म भी, बट ज्यादा जो बेटर आंसर है वो है लुकास। ठीक है, अगर आपने ऐसे में क्वेश्चन आया और आपने दोनों मार्क किए तो दोनों में मिलेगा आपको, बट होपफुली एक ही आएगा, तो लुकास टेस्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। ईथर्स ऑन हाइड्रोलिसिस गिव। ईथर हाइड्रोलिसिस पे क्या देते हैं, ईथर हाइड्रोलिसिस पे देते हैं भाई अल्कोहल। अगर आपके ये दोनों आर ग्रुप सेम है, ठीक है, तो फिर तो मिलता है ये ROH मिल जाएंगे 2 मोल आपको, सिंपल। लेकिन अगर ये मिक्स्ड ईथर है, सपोज करो ROR' है, तो फिर आपको जो मिलता है, एक तो मिलेगा ROH और एक मिलेगा R'OH। ठीक है, तो यहाँ मिलता है जी अल्कोहल। बहुत इजी है, ईथर्स ऑन हाइड्रोलिसिस क्या देंगे, अल्कोहल्स देंगे। ठीक है, आई होप सबको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, वही सेम प्रोसेस है, यहाँ पे ये अटैक करेगा। ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट। हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट किसका होगा जी, हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट उसका होगा जिसका मोलर मास ज्यादा है, सिंपल सी बात है। तो बॉइलिंग पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलर मास। और अगर मोलर मास बराबर हो जाए, यानी कि आइसोमर्स वगैरह आ जाएं, फिर उस केस में हम देखते हैं ब्रांचिंग। अगर ब्रांचिंग ज्यादा होती है तो हमें लिख देता हूं, इन केस ऑफ आइसोमर्स बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीजेस विद ब्रांचिंग। अगर ब्रांचिंग बढ़ेगी तो बॉइलिंग पॉइंट कम हो जाएगा, क्योंकि सरफेस एरिया घट जाता है और वंडरवॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी घट जाती है। ठीक है, अच्छा जी, यहाँ पे ऐसा कोई मसला नहीं है, मिथेनॉल, इथेनॉल, प्रोपेनॉल, ब्यूटेनॉल। तो ब्यूटेनॉल 4 कार्बन वाला है, सिंपल सी बात है, C4H9OH। ठीक है, इसका ज्यादा होगा, जितना ज्यादा मास उतना ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट। पेपर इजी आता है तो इस तरह क्वेश्चन आता है, पेपर थोड़ा सा टफ करेंगे तो फिर आइसोमर्स दे देंगे आपको। ठीक है, पर आपको दोनों का कंसेप्ट पता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच हैज द हाईएस्ट वैल्यू ऑफ पीके। हाईएस्ट वैल्यू ऑफ पीके, एक बात तो ये जान लो कि पीके जो होता है ना, वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है एसिडिक स्ट्रेंथ के। तो जब सबसे वीक एसिड होगा ना, उसका हाईएस्ट होगा। ठीक है, तो हम यहाँ लिख देते हैं, पहले लिख लेना है ऐसे, वीक एसिड हाईएस्ट पीके।
लिख लो, ये इंपॉर्टेंट चीजें हैं। तो सबसे वीक एसिड कौन होगा इनमें? ठीक है, फिनॉल, इथेनॉल, ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल और क्रिसोल। देखो जी, सबके स्ट्रक्चर बना लेते हैं। ये तो हो गया आपका फिनॉल। इथेनॉल आपको पता ही है। ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल तो बढ़िया एसिड होगा भाई, स्ट्रॉन्गेस्ट होगा इनमें ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल। ठीक है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है आपका NO2। ठीक है, बढ़िया एसिडिक स्ट्रेंथ को इंक्रीज करेगा। और है आपका ऑर्थोक्रिसॉल, ऑर्थोक्रिसॉल शायद यही होगा। ठीक है। अब इनमें सबसे वीक एसिड जो है वो है इथेनॉल, क्योंकि इसमें कोई रेजोनेंस नहीं होती। इसका जो कॉन्जुगेट बेस बनता है ना, देखो, C2H5OH में से जब आप प्रोटॉन निकाल दोगे तो ये बनेगा कॉन्जुगेट बेस इथॉक्साइड आयन। ठीक है, अब इसमें कोई स्टेबल करने के लिए हमारे पास इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप भी नहीं है, रेजोनेंस भी नहीं है। बाकियों में रेजोनेंस है, फिनॉल का O- निकलेगा, H+ निकलेगा तो फिनॉक्साइड आयन बन जाएगा, बड़ा स्टेबल होता है। ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल में भी ये विड्रॉइंग ग्रुप लगा है, इलेक्ट्रॉन ये कर देगा। इसमें ऑल्दो प्लस आई ग्रुप लगा है, डोनेटिंग ग्रुप, लेकिन स्टिल रेजोनेंस तो है ही ना, रेजोनेंस में तो जाएगा। तो इथेनॉल इसका आंसर हो जाएगा, हाईएस्ट पीके, क्योंकि ये लोवेस्ट एसिड होगा, वीकेस्ट एसिड। सही है। हो गया क्लियर सबको? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 13, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट एसिडिक? इस बार मोस्ट एसिडिक पूछ रहा है आपसे। इथाइल अल्कोहल है, साइक्लोहेक्सेनॉल है, फिनॉल है। चलो बनाते हैं। एक है इथाइल अल्कोहल अगेन, एक है आपका साइक्लोहेक्सेनॉल, ठीक है, एक है आपका फिनॉल, और एक है मेटा क्लोरोफिनॉल। मेटा पे क्लोरो लग रहा है और ये फिनॉल। तो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड तो यही होगा, यहाँ विड्रॉइंग ग्रुप भी लग रहा है। ठीक है, ऑल्दो इसका यहाँ पे सिर्फ -I इफेक्ट लगेगा। ठीक है ना, इसका +R नहीं लगेगा, क्योंकि मेटा पोजीशन में +R नहीं लगता, -I लगेगा सिर्फ। ठीक है, तो मेटा क्लोरोफिनॉल हो जाएगा इसमें। ऑल राइट, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। CH3CH2OH कंसनट्रेटेड H2SO413 केल्विन। देखो यहाँ दो तरह के रिएक्शन है। अगर आपका ये है, जैसे ये लिया है C2H5OH, अगर आपने रिएक्शन किया H+443 केल्विन पे, तो बनता है एल्कीन, मतलब हीट किया है आपने थोड़ा। और अगर यही रिएक्शन आपने किया है 413 केल्विन, H+ लिया है, तो यहाँ बनता है ईथर। ठीक है, याद रखना ये। यहाँ क्या है, 413 केल्विन लिया है, एसिड लिया है, तो ईथर बनेगा CH3CH2, यानी कि C2H5O, C2H5, ये बनेगा C। ठीक है, ये एक्चुअल में ऐसा है देखने में। ठीक है, इसको बोलेंगे सिमेट्रिकल ईथर, ये बनेगा यहाँ पे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15, विच इज वीकेस्ट एसिड इन द फॉलोइंग। ठीक है, अब वीकेस्ट देखिए, जहां कॉन्जुगेट बेस जो है आपका वो सबसे कम स्टेबल होगा, वो वीकेस्ट एसिड होगा आपका। ठीक है, अब अगर हम यहाँ से देखो CH3OH है, इसमें से प्रोटॉन निकाल दो, क्या बनेगा, CH3O-। दूसरा है CH3 होल 2 यानी कि CH3 इसमें से प्रोटॉन निकालोगे तो ये बनेगा CH3CHO-CH3। ठीक है, और तीसरे में बन जाएगा CH3CH2OH, इसमें से प्रोटॉन निकालोगे तो ये बनेगा CH3CH2O-। और लास्ट में है आपका टर्शरी, CH3CH3OH, इसमें से प्रोटॉन निकालोगे तो ये बनेगा CH3CH3O-। अब इनमें सबसे जो वीक होगा वो होगा ये वाला, टर्शरी वाला। क्यों? क्योंकि तीन तीन डोनेटिंग ग्रुप लगे हुए हैं ये। ठीक है, जो इस एनायन को अनस्टेबल करेंगे, डिस्टेबलाइज करेंगे। यहाँ पे हमें विड्रॉइंग ग्रुप चाहिए थे, डोनेटिंग ग्रुप नहीं। ठीक है, तो आंसर होगा आपका डी, वीकेस्ट एसिड डी हो जाएगा। ठीक है, टर्शरी अल्कोहल जो होगा वीकेस्ट एसिड, क्योंकि भयंकर +I लग रहा है यहाँ पर, कॉन्जुगेशन भी लग रहा है यहाँ पे। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16, विलियमसन सिंथेसिस इज यूज्ड टू प्रिपेयर। ये हम लोग देख चुके हैं, ईथर बनाने के लिए यूज होता है। याद रख लो, बहुत क्वेश्चन आते हैं विलियमसन सिंथेसिस से। ठीक है, मैकेनिज्म पे,
डायरेक्ट क्वेश्चन, ठीक है, इस तरह के बहुत आते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, इन द रिएक्शन, अब ये तो हम लोग कर ही चुके हैं पहला ही, फिनाइल मिथाइल ईथर प्रोटॉन पे अटैक करेगा, आई को निकाल देगा, ए तो बनेगा आपका फिनॉल, ठीक है, आफ्टर इंटरमीडिएट उसके बाद, और बी बन जाएगा CH3I। तो फिनॉल एंड CH3I किसमें बन रहा है? ये बन रहा है बी ऑप्शन, बी फॉर बॉम्ब, C6H5OH प्लस CH3I। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। फिनॉल्स ऑन रिएक्शन विद कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 इन द प्रेजेंस ऑफ H2SO4। अभी देखो नाइट्रेशन करा है फिनॉल का कंसंट्रेटेड HNO3 से, ठीक है, जब ऐसा होता है कॉन्संट्रेटेड HNO3 अगर हम लेते हैं, कॉन्संट्रेटेड H2SO4, तो ये बनता है आपका 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल, जिसको हम बोलते हैं पिक्रिक एसिड। 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल, इसी को बोलते हैं हम लोग पिक्रिक एसिड। अच्छा, अगर यहाँ पे डाइल्यूट H2SO4 लिया होता ना, या डाइल्यूट HNO3 लिया होता, फिर ये बनता ऑर्थो और पैरा प्रोडक्ट ओनली, पैरा नाइट्रोफिनॉल बन जाता नेचर प्रोडक्ट, याद रखना। अगर ले हम यहाँ पे डाइल्यूट HNO3, तो ये बनेगा फिर आपका ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल एंड पैरा नाइट्रोफिनॉल। तो ये बनेगा 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल, ऑप्शन डी, दिल्ली। देख लो इसको एक बार, कंसंट्रेटेड की प्रेजेंस में 2,4,6 बनता है, मतलब हाईली एक्टिवेट हो रहा है, हुआ हुआ है यहाँ पे रिंग आपका, और यहाँ लग जाता है तीनों जगह पे NO2, और इसमें बनता है ऑर्थो और पैरा, जो कि पैरा वाला मेजर होता है। अगर डाइल्यूट लोगे तो पैरा नाइट्रोफिनॉल, ये मेजर होता है आपका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। मिथेनॉल एंड इथेनॉल, मैं भी बता ही रहा था आपको, मिथेनॉल एंड इथेनॉल कैन बी डिस्टिंग्विश्ड बाय यूजिंग। अब यहाँ पे क्या होता है ना, CH3CH2OH, जब ये ऑक्सीडेशन करते हो ना आप इसका, तो ये एल्डिहाइड बना लेता है CH3CHO। बना तो वो भी लेगा, लेकिन उसकी जो एल्डिहाइड होगी वो बनेगी फॉर्मल्डिहाइड HCHO। अब होता क्या है, जिस भी कंपाउंड में ये जो मिथाइल कीटोन ग्रुप होता है, यानी कि ये वाला ग्रुप, वो आपको आइडोफॉर्म टेस्ट देते हैं। कौन सा टेस्ट देते हैं? आइडोफॉर्म टेस्ट। बस ये ग्रुप होना चाहिए उसके पास, ठीक है, ये बन रहा हो ये ग्रुप। तो इथेनॉल के पास था नहीं, लेकिन ये ग्रुप बन जाता, तो अकेला 1 डिग्री अल्कोहल है जो ये टेस्ट देता है, ये नोट कर लेना। इथेनॉल इज ओनली 1 डिग्री अल्कोहल विच गिव्स आइडोफॉर्म टेस्ट। बी ऑप्शन आ जाएगा। अच्छा क्वेश्चन है ये। टॉलेंस टेस्ट तो एल्डिहाइड कीटोन के लिए होता है, यहाँ यूज नहीं करेंगे। फेलिंग भी फिनॉल के लिए होता है, कार्बाइल अमीन्स के लिए होता है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 में क्या कह रहा है आपका, 3 मिथाइल ब्यूटेन 2 ऑल HBr डाला है। देखो इसमें सिंपल क्या होता है ना, पहले मैं लिखता हूँ था इसको, CH3CH CH3OH ठीक है, इसका रिएक्शन कराया है HBr से। अब होता क्या है, ये लोन पेयर इस प्रोटॉन पे अटैक करेगा, ये निकाल देगा यहाँ से, तो ये बनेगा CH3CH CH3OH2 प्लस। ठीक है, 3 बॉन्ड बना लिए, इसमें प्लस आ गया, और लास्ट में है CH3। अब क्या होना है यहाँ से, ये बॉन्ड टूटेंगे, ऑक्सीजन में प्लस चार्जेस अनस्टेबल है ना, तो Br- आएगा अब, और Br-, अच्छा उससे पहले क्या होगा, सॉरी, ठीक है। अब देखो, जब ये यहां से, ये दोनों इलेक्ट्रॉन, ये वाला भी और ये वाला भी, ये लेके कौन निकल जाएगा, ऑक्सीजन, तो ये बन जाएगा कार्बोकेटायन, CH पे प्लस चार्ज और CH3। ठीक है, अब आप देखो ये कैसा है, 2 डिग्री है, क्या इसके पास पॉसिबिलिटी है 3 डिग्री बनने की?
यस है, ध्यान से देखो, अगर मैं इस एच को यहाँ डाल दूं, ठीक है ना, इसको बोलते हैं हाइड्राइड शिफ्ट। क्या करा हमने? हाइड्राइड शिफ्ट, एच माइनस को हाइड्राइड बोलते हैं। तो ये बनेगा CH3C, प्लस चार्ज यहाँ आ जाएगा, CH3, CH2 CH3। अब देखो ये बन गया 3 डिग्री। अब आएगा आपका Br माइनस, Br माइनस करेगा इस पे अटैक, तो ये बनाएगा CH3C, Br, CH3, CH2, CH3। ये हमारा प्रोडक्ट होगा। कौन सा? ये वाला लास्ट वाला। देखो कहाँ पे बन रहा है ये। पहले में तो नहीं बन रहा, ए ऑप्शन में, बी में भी नहीं बन रहा, सी में बन रहा है। ठीक है, नहीं सी नहीं, डी में बन रहा है, सॉरी, D4 डी, लास्ट में बन रहा है, देखो सेम प्रोडक्ट। सही है, तो इसे बोलते हैं कार्बोकेटायन रीअरेंजमेंट। क्या हुआ यहाँ पे? याद रखना, जब भी पॉसिबिलिटी होगी ज्यादा स्टेबल कार्बोकेटायन बनने की, तो वो वही बनाने की कोशिश करेगा। इसके लिए उसको रीअरेंजमेंट करना पड़ता है, कार्बोकेटायन रीअरेंजमेंट। ठीक है, हाइड्राइड शिफ्ट से भी हो सकता है, मिथाइल शिफ्ट से भी हो सकता है, फिनाइल भी होती है शिफ्ट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 21। ये नीट का क्वेश्चन है, ठीक है, मैंने आपके इसमें डाला। देखो इसमें क्या होगा, ये जो लोन पेयर है ये करेगा इस प्रोटॉन पे अटैक और आई माइनस को निकाल देगा। तो यहाँ आपके पास बनेगा ये CH2OH। ठीक है, और ये एक बॉन्ड इधर है लगा हुआ। ठीक है, अब इस पे आगे ऑप्शन पे प्लस चार्ज, क्योंकि ऑप्शन ने 3 बॉन्ड बना लिए। ठीक है, तो अभी क्या होना है? अब देखो दो पॉसिबिलिटी है अपने पास, या तो हम ये वाला बॉन्ड ब्रेक करें या ये वाला बॉन्ड ब्रेक करें। ठीक है, मैं इसका कलर चेंज करता हूँ। अगर मैं ब्लू से बना रहा हूँ, या तो ब्लू वाला बॉन्ड ब्रेक करें या ग्रीन वाला। अगर मैं ब्लू वाला ब्रेक करता हूँ, ठीक है, तो देखो, अगर मैं इसे ब्रेक करता हूँ तो ये बनेगा बेंजाइल कार्बोकेटायन, है ना, जो कि काफी स्टेबल होता है। CH2 यहाँ आ जाएगा प्लस चार्ज। ठीक है, और बन जाएगा आपका फिनॉल, बाकी का बचा हुआ। सही है, और अब क्या होगा, आई माइनस जो पहले स्टेप में निकला था वो इस पर अटैक करेगा, तो ये बना लेगा बेंजाइल आयोडाइड, CH2I। तो ये दो प्रोडक्ट बनेंगे आपके, फिनॉल और बेंजाइल आयोडाइड। अच्छा क्वेश्चन है, CH2I एंड फिनॉल। ठीक है, बी ऑप्शन, देखो ध्यान से, CH2I एंड फिनॉल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मैच द फॉलोइंग रिएजेंट लिस्ट विद प्रोडक्ट टू लिस्ट ऑब्टेन फ्रॉम फिनॉल। अब देखो, फिनॉल पे NaOH और CO2 डाल देते हैं, तो ये वाला जो होता है वो कॉल्ब्स रिएक्शन होता है, कॉल्ब्स। इसमें सैलिसिलिक बनता है, सैलिसिलिक एसिड। ठीक है, तो फर्स्ट ए का हो गया 4, मैच करने हैं इसमें। बी चेक करते हैं, बी है आपका RTR। ठीक है, RTR रिमल्टीमन रिएक्शन, इसमें बनता है सैलिसल्डिहाइड, तो बी का हो गया 3। ए का 4, बी का 3। सी का देखते हैं, जिंक डस्ट, फिनॉल पे डालोगे तो बेंजीन रिंग। सी का हो गया 2, और बचा हुआ डी का हो जाएगा बेंजोक्विनोन। तो देखते हैं कौन सा ऑप्शन मिलता है। A4B3C2D1, 2D1, डी ऑप्शन बन रहा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 23। विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन सीक्वेंस इज इनकरेक्ट मेथड टू प्रिपेयर फिनॉल। देखो जी, फिनॉल कई तरीके से बना सकते हैं हम लोग। बेंजीन पे ओलियम डाला, NaOH डाला, H2O प्लस, बिल्कुल सही है, इससे बना सकते हैं। एनिलीन पे Na2HCl डाला, फिर H2O और हीटिंग करा, इससे ही बना सकते हैं। क्यूमीन पे O2 और H3O प्लस से हाइड्रोलिसिस करी, इससे भी बना सकते हैं। आंसर होगा आपका ये, क्योंकि यहाँ STP लिख दिया है। STP पे रिएक्शन नहीं होता, ये होता है आपका 623 केल्विन और 300 ATM पे होता है। तो आंसर हो जाएगा डी। अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, याद रखना। क्वेश्चन नंबर 24। द स्ट्रक्चर ऑफ इंटरमीडिएट ए इन द फॉलोइंग रिएक्शन इज। दूसरा ए क्या बनेगा, देखो ए जो बनेगा ना आपका, मैं आपको दिखाता हूँ।
सी, ठीक है, एच, CH3 और CH3। अब ये जो O2 है ना, ये O2 इस कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड हाइड्रोजन बॉन्ड में इंसर्ट होगा आपका। तो जो ए बनेगा वो बनेगा आपका कुछ ऐसा, COOH और CH3 ये बनेगा आपका इंटरमीडिएट। देखो जी कहाँ बन रहा है, CH3COOH, बी ऑप्शन ही बन गया आपका। ठीक है, फिर क्या होता है, ये यहाँ से एसीटोन निकल जाता है, देखो ध्यान से देखो, CH3CO, एसीटोन निकल जाता है, फिनॉल बन जाता है आपका। क्यूमीन हाइड्रोपेरोक्साइड बोलेंगे इसे, क्यूमीन हाइड्रोपेरोक्साइड। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 25। क्लोरोबेंजीन ऑन रिएक्शन विद NaOH at 300 केल्विन फॉलोड बाय एसिडिक हाइड्रोलिसिस। 300 केल्विन पे, ठीक है, क्लोरोबेंजीन का रिएक्शन कराया NaOH से। अरे ये तो सेम डाउस प्रोसेस बोलते हैं इसको, लेकिन यहाँ टेम्परेचर कम लिखा हुआ है, 623 केल्विन और 300 ATM होगा ये। ठीक है, पहले ये करोगे आप, फिनॉक्साइड आयन बनता है आपका, फिर एसिडिक हाइड्रोलिसिस कर देते हैं, तो ये बन जाता है फिनॉल। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, समझ आया। ये आपका 623 केल्विन और 300 ATM लगभग इतने पे होगा। ठीक है, क्योंकि ये जो बॉन्ड ब्रेकिंग है ना, ये वाला बॉन्ड नहीं टूटता इसमें, मुश्किल से टूटता है। चलिए जी, तो 25 के बाद सवाल अपने खत्म हो गए हैं, और क्वेश्चंस लेकर आऊंगा मैं। ठीक है, तब तक आप ये प्रैक्टिस करो, और बाकी के चैप्टर्स भी बहुत जल्द अपलोड करूंगा क्वेश्चंस। ठीक है, तो आप जो क्वेश्चंस मैं करा रहा हूँ उन क्वेश्चंस को कर जाओ, इनमें से आपको क्वेश्चन फंस जाएगा पक्का एग्जाम में। ठीक है, सेम नहीं फंसेगा तो इसके जैसा तो फंसेगा, क्योंकि टॉपिक हमने कवर कर लिए हैं उसमें काफी सारे। ठीक है, आई होप आप सबको ये क्लियर हुआ होगा। अगर आपको नहीं समझ में आया कहीं पे तो वीडियो को रोक के देखें दोबारा, अगर फिर भी नहीं आए तो आप कमेंट कर देना, मैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है, अपने नाम के साथ कमेंट कर देना, तो मैं नाम लेके समझा दूंगा आपको, ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में। तो आई होप मजा आया होगा आप सभी लोगों को। चलिए, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना। टेक केयर, बाय बाय।